हेलो साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ क्लास 10 का हिंदी गौदली भाग 2 में काव्य खंड जो आप लोग को पढ़ना है, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। काव्य खंड के पार्ट नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। भारत माता, क्या भारत माता सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही यहाँ पर ठीक है असरदार रहने वाला है। तो आप लोग बारी बारी से सभी प्रश्न को उत्तर दे चलिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने भाइयों ने इस चैप्टर को पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 1 आप लोग देख सकते हैं। कहता है सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। ठीक है, किसे कहा है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। क्या मूर्ति को कहा है, माता को कहा है, या फिर विमता को कहा है, या फिर भारत माता को कहा है। तो सुमित्रानंद पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी जो कहा है वो भारत माता को कहा है। आप लोग को पता होगा, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे इस चैप्टर को। यानी आंसर जो होगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज को देखते चलना है, रिवाइज करते चलना है, ताकि कहीं से भी ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग इसको जवाब दे सके। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। कहता है सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। कसौनी में, श्यामली में, चंपारण में, या मेरठ में। जल्दी से बताएंगे कहाँ में हुआ था इनका जन्म सुमित्रानंद पंत जी का। जल्दी से आप लोग को पता होगा कि आप लोग यहाँ पर उत्तर क्या देने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट में भरिए, आप लोग कमेंट कीजिए। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म जो हुआ था मेरे दोस्त कहाँ में हुआ था, तो कसौनी में हुआ था। कहाँ में, कसौनी में हुआ था। अल्मोड़ा कसौनी में हुआ था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, आंसर जो होगा मेरे दोस्त ए हो जाएगा। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लायक, ठीक है, आप लोग के एग्जाम के लायक प्रश्न ये है 3 नंबर। सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है। इनका माता का नाम क्या था। सुमित्रानंद पंत जी का माता का नाम क्या था। सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, विद्या देवी, या फिर सुमित्रा देवी। तो जल्दी से बताएंगे क्या है इनका माता का नाम। सुमित्रानंदन पंत जी का माता का नाम क्या है मेरे दोस्त, तो है सरस्वती। क्या, सरस्वती देवी नाम था। आंसर जो होगा मेरे दोस्त ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। चलिए, अभी माता के बाद पिता पे नंबर है। ठीक है, चलिए, सुमित्रानंद पंत जी शॉर्ट में लिखा गया है। पंत जी के पिताजी का नाम क्या था। पंत के पिता ने सुमित्रानंदन पंत जी का पिताजी का नाम क्या है, वो आप लोग को बताना। इसका ऑप्शन आप लोग को नीचे में देता हूँ। ठीक है, चलिए, ऑप्शन है गंगादत्त, गंगाधर, श्रीधर, या फिर शिवदत्त। जल्दी से बताएंगे। 4 प्रकार के ऑप्शन है, आप लोग इसमें एक कोई उत्तर दीजिए। मेरे दोस्त आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग सुमित्रानंदन पंत जी का जीवनी पढ़े होंगे तो पता होगा उनका पिताजी का नाम बताया जाता है गंगादत्त जी बताया जाता है। क्या बताया जाता है, गंगादत्त जी। विल बी द राइट आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न पर चर्चा करें तो कहता है कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, कहाँ पाई। ठीक है, कहाँ पाई, 5वां तक के। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, हाई स्कूल का मतलब होता है 9-10। ठीक है ना, 9-10 के स्कूल की शिक्षा जो है वो कहाँ से किए। मुगल सराय से किए, बनारस से किए, हरिद्वार से किए, या फिर पाटलिपुत्र से किए। जल्दी से बताइए कहाँ से इसका आंसर होगा मेरे दोस्त। तो पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा जो प्राप्त किए थे वो बनारस से किए थे। कहाँ से, बनारस से किए थे। आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, बी हो जाएगा। चलिए, ये आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे सर जी, क्योंकि देखिए पंत जी का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। आप लोग के बोर्ड में सीधा सीधा इसी प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि पंत जी का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्त। आप लोग को पता होगा पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था, पूरे 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए, अब मैं बता दूं, ये आप लोग को फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पंत जी का निधन पूछा है, अभी जन्म पूछा था कितना, 1900 ईस्वी में। कितना, 1900 ईस्वी में। अब निधन पूछा है, ऑप्शन के अनुसार चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है, 29 दिसंबर 1977, 30 दिसंबर 1977, या फिर 31 दिसंबर 1977, या फिर 1 जनवरी 1978 ईस्वी को। मेरे दोस्त इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त ए हो जाएगा। क्या होगा, ए होगा। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी का इनका क्या होगा, मृत्यु होगा। जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी का। 1900 ईस्वी निधन कब हुआ, 1977, यानी 77 वर्ष तक ये क्या किए हैं, जिए हैं। 77 वर्ष तक इन्होंने अपने, ठीक है, जी करके अपने जीवन को, ठीक है, दिखाया है। चलिए आगे बात करते हैं। 8 नंबर, पंत जी किस युग के कवि थे। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के सामने आ गया है। पंत जी जो है, पंत जी किस युग के कवि थे मेरे दोस्त। क्या भरतेंदु युग के थे, रीति युग के थे, छायावाद के थे, या फिर इनमें कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे पंत जी कौन से काल की कवि थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये आप लोग कौन सा जो होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, छायावाद के। क्या,
छायावाद के कवि थे। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अच्छा, भारतेंदु युग के कौन थे, बताइए जल्दी से, भारतेंदु युग के कौन से कवि थे। ठीक है, मैं इसके बारे में पिछले चैप्टर में बात किया हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे बात किए, स्वदेशी पे चर्चा किए थे, तो इस पे बात किए थे। स्वदेशी के लेखक कौन है, वही जो है आप लोग को भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पंत जी विरोधी थे, पंत जी विरोधी किनका थे, तो ध्यान रखिए क्या आप लोग को मानवतावाद या अतिवादित्वा, ठीक है, या फिर समाजवादिता, या फिर आप लोग को इनमें कोई नहीं। तो मेरा आंसर जो मेरे दोस्त होगा वो अतिवादिता था। क्या, अतिवाद का विरोधी थे। ठीक है, अतिवादित, ठीक है, वादित, अतिवादितता का क्या थे, ये विरोधी थे। आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर के आंसर बी। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर कहता है पंत जी का अंतिम काव्य कौन सा था। पंत जी का अंतिम काव्य था क्या, लोक, ठीक है, लोकायतन, या फिर पल्लव, या वीणा, या एक ऑप्शन आप लोग क्या है, युगपंथ। क्या, युगपंथ। मेरे दोस्त ये सभी में ऑप्शन आप लोग को ए जो है सही होगा, लोकायतन। लोकायतन का ही क्या थे, ठीक है, इनका अंतिम क्या था बाबू, काव्य था। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि युगबानी किनकी रचना है, युगबानी किनकी रचना है। ऑप्शंस आप लोग को महादेवी बर्मन के, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी के, या फिर आप लोग को सुमित्रानंद पंत जी के, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे, सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट, सी। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखें तो कहता है कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, पंत जी को कौन सा रचना लिखने के बाद इनको ना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो जल्दी से बताएंगे कौन से था। क्या, उच्छ्वास था, ग्रंथि था, चितंबरा था, या गुंजन था, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मेरा होगा दोस्त वो भी सी हो जाएगा, चितंबरा पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए 12 नंबर। 13 नंबर बात करते हैं। 13 नंबर की बात करते तो भारत माता, ठीक है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, मोस्ट बड़े प्रश्न आप लोग को हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, जिनके बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं वही आप लोग को यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, पंत जी। ठीक है, पंत जी। चलिए 14, पंत जी ने प्रवासनी किससे कहा है, प्रवासनी किससे कहा है, तो ध्यान रखिएगा भारत माता को कहा है। जल्दी से चलते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर, कवि पंत को किसका हास भी राहुग्रस्त दिखाई पड़ती है। ठीक है, किसका जो है, ठीक है, किसका हास भी राहुग्रस्त दिखाई देता है, वो भारत माता की। क्या, भारत माता की, आंसर सी। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि पंत जी, सुमित्रानंद पंत किस युग के कवि हैं, किस युग के कवि है, द्विवेदी, भारतेंदु, या छायावाद। शायद इस प्रश्न का एक इसी से रिलेटेड एक प्रश्न ऊपर भी मैंने कराया है, यानी आंसर इसका जो होगा मेरे दोस्त तो सी हो जाएगा। ठीक है, 17, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अभी इसको भी बारे में चर्चा कर दिया हूँ, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू। ठीक है, आप लोग को ए हो जाएगा, चिदम्बरा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। भारत माता शिष्य प्रगति, ठीक है, प्रगति पंत, ठीक है ना, प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ठीक है, कौन से लिया, भारत माता जो शीर्ष से कौन से संकलन से लिया गया है, तो आप लोगों को पता होगा क्या है। ठीक है, तो ग्राम्य, ठीक है, ग्राम्य जो है, ग्राम्य उससे लिया गया था एक कहानी। ठीक है, भारत माता कहानी लिया गया था। 10 नंबर चर्चा करते हैं। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किनकी प्रभाव, क्या, किनकी प्रभाव है। ठीक है, किनकी प्रभाव है, तो यथावाद का है, या अरविंदता का है, या गांधी का है, या फिर अध्यात्मकता है। ठीक है, आंसर जो मेरा दोस्त होगा या क्या हो जाएगा आप लोग को, ठीक है, यथावर्थ है, क्या है, यथार्थवाद का है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है, निराला को, भारतेंदु को, या फिर जयशंकर प्रसाद को, या ऑप्शन एक पंत को है। आंसर मेरे दोस्त यहाँ पर होने वाला है क्या, पंत जी का ही कहा जाता है। ठीक है, पंत जी को ही कहा जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। भारत माता से संबंधित में क्या सही है,
भारत माता से संबंधित में क्या सही है, तो क्या शैव वासनी है भारत माता, या ग्राम नगर वासनी है, या ग्राम वासनी, या विंध्य वासनी। तो आप लोग को इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट में देना है। क्या करना है, कमेंट में देना है। देखते हैं कितने हमारे भाई हैं जो इस चीज़ को, इस आंसर को, इसको कमेंट में देते हैं। आप लोग को यहाँ पर HW दे दिया गया है। और चलिए जाइए आप लोग एग्जाम में बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, मौज मस्ती कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।